नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। राम मंदिर को लेकर रोजाना सुनवाई जारी है। हर रोज इस मामले में एक नया ही मोड़ देखने को मिल रहा है। देश की जनता इस केस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है कि आखिरकार सालों से चल रहे इस मंदिर मस्जिद विवाद में जीत किसकी होगी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जीत किसी की भी हो, लेकिन किसी एक की हार तो होनी है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे आपको बता दें कि राम जन्मभूमि जमीन विवाद को लेकर सालों से दोनों पक्षों के बीच एक अलग से जंग छिड़ी हुई है। राम मंदिर निर्माण मुद्दे को आज तक सभी राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी इस्तेमाल कर चुके हैं। सत्ता पाने के लिए राम मंदिर निर्माण का दावा करना तो मानो मामूली बात हो गई है। इस विवादित जमीन के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इस बार इस मामले की सुनवाई कर रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है अब जल्द ही इस मामले पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। रोजाना सुनवाई में रामलला के वकील और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं। राम मंदिर मामले की सुनवाई का आज 18वां दिन है। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख रहा है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने अदालत को बताया कि सिविल सूट में तथ्यों और साक्ष्यों पर स्वामित्व और अधिकार को साबित करने की आवश्यकता है। धवन ने कहा कि विवादित जमीन पर हिंदुओं का विशेष स्वामित्व दिखाने के लिए एक भी सबूत नहीं है। राजीव धवन की बात सुनकर जस्टिस बोबडे ने पूछा कि आप किसकी पात्रता के बारे में बात कर रहे हो। इस पर राजीव धवन ने कहा कि जमीन के हिस्से की पात्रता की बात कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे वकील ने अदालत से सवाल किया है कि अगर अदालत हिंदू पक्ष के देवता के स्वयंभू स्वरूप वाले तर्क को मानती है तो पूरी जमीन ही उन्हें दे देनी चाहिए और मुस्लिम पक्ष को कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो इस पर अपना अधिकार जता रहे हैं। राजीव धवन ने अपनी दलील में कहा कि हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में स्तंभों की उपस्थिति दर्शाई, लेकिन स्तंभ किसी विशेष धर्म का संकेत नहीं देता है। वहीं धवन ने कहा कि हिंदू पक्ष का दावा है कि बीच वाले गुंबद के नीचे ही राम जी का जन्म हुआ था। वहीं इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि राम वहीं पैदा हुए थे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और आपके पास इस बात का कोई ठोस सबूत भी नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि श्री राम का जन्म वहीं हुआ तो परिक्रमा के दावे करने का क्या मतलब है। 23 अगस्त 1989 को सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मुकदमे में पार्टी बना। जन्म स्थान को राम जन्मभूमि कहते हुए हिंदुओं ने दावा किया कि वो हमेशा से उनके ही कब्जे में रहा है। इस बीच धवन ने अदालत के सामने ये भी कहा कि हिंदू पक्ष की दलील में एक बात ये भी सामने आई कि जिन लोगों ने 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया था वो लोग शरारती तत्व के थे, उनका हिंदू पक्ष से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो हिंदू नहीं थे तो कौन थे। धवन ने इसके अलावा हिंदू पक्ष पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। राजीव धवन ने कहा कि बाबरी मस्जिद में भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित करना छल से किया हुआ हमला है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि हिंदू महासभा ने कहा है कि वो इस मसले को लेकर सरकार के पास जाएगी। राजीव धवन ने विवादित जमीन को मस्जिद साबित करते हुए पुरानी तस्वीरें कोर्ट में पेश कर दावा किया है कि विवादित इमारत में मध्य वाले मेहराब के ऊपर अरबी लिपि में बाबर और अल्लाह नाम गड़ा हुआ था। इसके अलावा कलमा भी लिखा हुआ था। उसके पास में ही फिर राम राम भी लिख दिया गया था। धवन ने कहा कि ये तस्वीर जगमोहन दास लाल साहू द्वारा खींची गई है, किसी मुस्लिम फोटोग्राफर द्वारा नहीं। सालों तक वहां ताला लगा रहा, हर शुक्रवार नमाज होती रही, फिर भी कहा जा रहा है कि वो मस्जिद नहीं है। धवन ने अपनी दलील में कहा कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों धर्मों ने वहां उपासना की है, लेकिन वहां मस्जिद नहीं थी, ये कहना गलत है। धवन ने हिंदू पक्ष की दलील का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास विवादित जमीन के कब्जे के अधिकार नहीं है, क्योंकि 1934 में निर्मोही अखाड़ा ने गलत तरीके से अवैध कब्जा कर लिया था। धवन के मुताबिक इसके बाद नमाज अदा नहीं की गई। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि केस में रोजाना एक नया खुलासा हो रहा है, जिसे देखकर अभी ये कोई नहीं कह सकता है कि आखिर में इस केस में फैसला किसके हक में जाता है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।